शहर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार के मुखिया का नाम राजीव था। उसके 2 बेटियां और बेटे थे। तीनों बेटियां शादी लायक थीं। बेटे छोटी-छोटी नौकरी किया करते थे। बड़ी बेटी सुमन की शादी की चिंता पूरे परिवार को थी। लड़की पढ़ी लिखी थी, तो कम पढ़े लिखे वर की ज़रूरत नहीं थी। जैसे तैसे माँ ने 12वीं पास कश्यप नाम के लड़के से शादी तय कर दी। लड़का कम पढ़ा था, लेकिन उसकी आमदनी अच्छी थी। कश्यप की मांग थी कि शादी धूमधाम से की जाए। राजीव रिश्ता हाथ से नहीं निकालना चाहता था, इसीलिए कर्जा लेकर बेटी की शादी करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन यजमानों को मालूम हुआ कि गरीब ब्राह्मण बेटी की शादी के लिए कर्ज ले रहा है, तो उन्होंने मिलकर बारातियों के खान-पान और दहेज का इंतजाम कर दिया। ब्राह्मण परिवार बहुत खुश था कि भगवान की कृपा से शादी का बहुत बढ़िया इंतजाम हो गया। पिता भाइयों को ये तसल्ली थी कि लड़के वाले दहेज देखकर खुश होकर ही जाएंगे। शादी का दिन था। राजीव के घर मेहमान आने लगे थे। पंडाल भी अच्छे से सजाया गया था। सभी बारातियों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बारात नाच गाने में इतनी मस्त थी कि उनको समय का ध्यान नहीं रहा। न इस बात की चिंता थी कि वधू पक्ष भी इंतजार कर रहा है। रात में वधू पक्ष के रिश्तेदार बिना खाना खाए चले गए। वधू पक्ष के एक आदमी ने राजीव से आकर कहा, आप रिश्तेदारों के लिए खाना लगवा दीजिए। दूर से आए रिश्तेदार बिना खाना खाए जा रहे हैं। ये अच्छा नहीं लग रहा है। सबके समझाने पर राजीव ने खाना लगवा दिया। जैसे ही खाना लगा, लोग खाने पर टूट पड़े। रात्रि में 12 बजे बारात पंडाल में पहुंची। पंडाल में इधर-उधर झूठन पड़ी देख कश्यप के पिताजी ने राजीव को बुलाया और कहा, वर पक्ष के बिना आपने भोजन कर लिया। ये तो आपने हमारा घोर अपमान किया है। राजीव ने कहा, रात अधिक हो रही थी। मेहमान बिना भोजन किए जा रहे थे, इसीलिए उन्हें खाना परोस दिया गया। लेकिन आपके लिए खाने की पूरी व्यवस्था है। लेकिन कश्यप के पिता ने कहा, अब हम तुम्हारा झूठन खाएंगे। पर वधू पक्ष हाथ जोड़कर कहता रहा। पर वधू पक्ष को गिड़गिड़ाते हुए अब वो शादी के इंतजाम में कमी दिखाने लगे और इसी तानातानी में सुमन की शादी संपन्न हुई। विदाई करते समय माता ने कहा, पग फेरे की रस्म के लिए शाम को भाई आ जाएगा। लड़की के सास ससुर बोले, आपने हमारी बहुत बेइज्जती की है। लड़की आज के बाद मायके नहीं आएगी। वधू पक्ष ये सुनकर सन्न रह गया। लड़की के माता पिता भाई बहन सब विनती करने लगे, ऐसा मत कीजिए, जो गलती हुई उसे माफ़ कीजिए। पर वो लोग वहाँ से चले गए। भाई पग फेरे की रस्म के लिए बहन को लेने ससुराल पहुँचा। ससुराल वालों ने कहा, आज से हमारा तुम्हारा रिश्ता ख़त्म। अगर ये लड़की तुम्हारे साथ गई तो फिर हम कभी वापस लेने नहीं आएंगे। कश्यप और सुमन दोनों माँ बाप की बातें चुपचाप सुनते रहे। भाई ने कश्यप से कहा, जीजा जी, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अगर शादी में कमी रह गई है तो माफ़ करें। कश्यप बोला, जो मेरे माता पिता कहेंगे मैं वही करूँगा। आप इस बारे में मुझसे नहीं, मेरे पिता और बड़े भाई से बात करें। उसने बहन के ससुर की तरफ देखा। ससुर ने अहंकार से उससे कहा, आप जा सकते हैं। सुमन भी चुपचाप आंखों में आंसू भरकर हाथ जोड़ते हुए अपने भाई से बोली, भाई माता पिता से कहना, आपने अब तक अपना फ़र्ज निभाया। अब एक बेटी का फ़र्ज निभाने की बारी है। मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी, इसलिए मैं जैसी भी हूँ अपने ससुराल में रहूँगी। भाई आंखों में आंसू भरकर वापस आ गया
और उसने सारी घटना माता-पिता को सुनाई।